जैसे जब ये अब जो आप कहते हैं कि ये इनको हाथ डालने वाली बात, एक जो चैप्टर आप बता रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला हम उसको तो नहीं कह सकते जिसने 50,000 रुपये की चीनी स्टॉक कर ली, आटा स्टॉक कर लिया, चावल स्टॉक, उसको तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ कह नहीं सकते। वो एक तो दुकान 50,000 वाला। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं ये तो करते हैं ये 50 करोड़ रुपए की चीनी स्टॉक कर ली, जिसकी वजह से महंगाई का एलिमेंट चला जाता है। तो ये जो 50 करोड़ 70 करोड़ रुपए की चीनी, आटा या घी या चावल स्टॉक करता है, वो इन्हीं लोगों में से है ना। ये कैसे हाथ डालेंगे उसके ऊपर? ये कार्टेल है जी, जिसको आम इस्तिलाह में माफिया कहा जाता है। और इनके ऊपर हाथ डालने की ना डालने की दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि ये बराह रास्त किसी न किसी एतबार से पार्ट ऑफ एंड पार्शल गवर्नमेंट का बन चुके होते हैं, क्योंकि सरमायादार हैं, बेपनाह पैसे की बुनियाद के ऊपर, या तो डायरेक्ट सिस्टम का हिस्सा है, या फिर इनके परवरदा, इनके पैसों पे, इनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग असेंबली के ऐवान पे पहुंचे हुए हैं। लिहाजा इनके ऊपर हाथ नहीं डालने, ये इंतजामिया के पर चलते हैं। चलें, आप किसी तौर पे अगर इससे डिनाई करते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर किसका फॉल्ट है? तो फिर बड़ा सिंपल सा है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको ओबे करने को तैयार नहीं, आपकी ब्यूरोक्रेसी ठंडे कमरों से निकलने को तैयार नहीं। आप शहर मुल्तान की अगर बात कर लें, ओवरऑल पंजाब की बात कर लें, तो तकरीबन 400 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपने लगाए हुए हैं। 400 से ज़्यादा अफराद को, अगर मैं मतलब कि कमोवेश के आदाद में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में 400 से ज़्यादा की रैंकिंग के साथ आपने मुख्तलिफ ऑफिसर्स को प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मजिस्ट्रेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो मुझे यही सवाल, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये सवाल आम आदमी पूछ रहा है, ये मैं पूछता हूँ कि भाई वो कर क्या रहे हैं। उनसे कभी कोई ऐसा आपने डैशबोर्ड बनाया? आप आईटी के अंदर बड़ी डेवलपमेंट के दावे कर रहे हैं कि जी आपने जनाब तमाम सिस्टम को मैकेनिज्म कर दिया, कोई ऐसा डैशबोर्ड बना कि जो आपको बताए डेली का अपडेट कि जी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इसकी तहसील की सतह के ऊपर कितने ग्राम फरोशी के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ, कितने लोगों को ऐसी सज़ा मिली कि जिसके बाद से क्राइम दोबारा उस एरिया से नहीं हुआ, रिपोर्ट हुआ। सो जवाब आपके पास नहीं है। बराह रास्त आपकी फ्लेवर है, यानी कि गवर्नेंस आपका सिस्टम है, आप खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी को डंडा दें, उनसे पूछे। अगर मुझे बताएं ना कि आज मतलब चीफ सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल, कि वो क्यों नहीं पूछता अपनी मतलब कमिश्नर से और अपने डिप्टी कमिश्नर से और अपने असिस्टेंट कमिश्नर से कि आपके एरियाज़ के अंदर महंगाई की मतलब हुआ इनक्राई क्यों हो रही है। आज अभी पहला रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, आप देखिए कि जो चीज़ 200 रुपये की मिल रही थी वो 900 रुपये की हो गई। तो कौन पूछेगा? एक आम आदमी की दस्तरखान से आप एक खजूर का दाना तक उठा लेंगे कि वो उसकी सख्त ही ना रहे कि एक आम आदमी अपने अफ्तार में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत यानी कि खजूर से रोज़ा अफ्तार के काबिल ना रहे। तो आप क्या समझते हैं कि फिर आप एक फलाई रियासत बनाने की तरफ जाएंगे? अजाब कर दिया आपने लोगों की ज़िंदगी को। सो यू मस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम योर ब्यूरोक्रेसी, जिनको आप लाखों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं, हर साल आप चमचमाती उनको नई गाड़ियां दे देते हैं। मतलब है कि हर गवर्नमेंट आती है जी इनके लिए ये वाली गाड़ियां अपग्रेड हो गई। अभी निगरान सेटअप गए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो जैसे कि सगे दामाद और बहनोइयों वाले चक्कर के नताइज के तौर पर चीज़ें बांटी। सो कौन पूछेगा लोगों से? मतलब कोई तो पूछे, मतलब कोई इन लोगों से, बस इक़्तिदार लोगों से कि यार आखिर अवाम का कसूर क्या? सिर्फ यही कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए।